लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बैठक, कौमी उमूर पर मुशावरत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम रहनुमाओं की भी शिरकत, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तमाम सियासी जमातें मिलकर सूरत हाल का मुकाबला करेंगी। जल्द इलेक्शन की रट लगाने वालों की कारकर्दगी क्या है? इमरान खान कहता है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, इन लोगों ने 4 साल में आवाम के लिए कुछ नहीं किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चार साल हुकूमत करने वाला 4 सेकंड भी कारकर्दगी नहीं बता सकता। दामन कारकर्दगी से खाली हो तो झूठे खत के ड्रामे की जरूरत पड़ती है। नाअहली को साजिश के पर्दे में छुपाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। 25,000 अरब के कर्जों से एक ईंट नहीं लगाई गई। मरियम नवाज का सवाबी में जलसे से खिताब। पीटीआई के 20 अरकान कौमी असेंबली की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस मुस्तरद। रेफरेंस आर्टिकल 63A1 पर पूरा नहीं उतरता, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। ताहयात नाअहली सख्त सजा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)F के इत्तला के लिए काफी शराइत मुकर्रर की हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार से अहम सवालों के जवाब तलब। कौमी असेंबली में आइन की खिलाफ वर्जी और गैर आइनी रवैयों के खिलाफ करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद है। पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर आइनी जिम्मेदारियां अंजाम दे। आइन का दिफा न किया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारण। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में असर इकबाल की बरियत की दरखास्त पर समाअत। पब्लिक फंड से बनने वाले अवामी मंसूबे में ताखीर से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार नैब है। अहद चीमा जैसे अफसरान की दादरसी कैसे होगी? क्या ब्रिगेडियर असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनिल्ला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का शौकत तरीन को चैलेंज। रिकॉर्ड सच बोल रहा है। शौकत तरीन कौम को बताएं कि वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। सब्सिडी के सियासी ऐलान पर अब झूठ के पर्दे गिराना अफसोसनाक है। मिफ्ता इस्माइल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा। निहत्ते कश्मीरी भारतीय बर्बरियत का शिकार। जिला बांदीपुरा में एक और नौजवान शहीद। हुर्रियत क़यादत की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग। अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर शहीद। शीरी अबू आखला जिनेन में फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली फोर्सेस के छापों की कवरेज कर रही थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सहाफ़ी शीरी अबू आखला के कत्ल की शदीद मज़म्मत। श्रीलंका में इक्तसादी अबतरी सियासी बहरान में तब्दील। कोलंबो में फौज तैनात। तखरीबकारों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। ओपोजिशन ने कौमी हुकूमत के कयाम की पेशकश मुस्तरद कर दी। सदर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा। यूक्रेन पर रूस के हमले। रूस के स्ट्रेटेजिक अहदाफ तब्दील नहीं हुए। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम की सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ वापसी के लिए ताउन जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। सूरज आंखें दिखाने लगा। मैदानी इलाकों में गर्मी में इजाफा। कई इलाकों में आंधी और झक्कड़। जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।
सिब्बी, खैरपुर और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तिब्बी माहिरीन का मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। नौशहर फिरोज से कराची जाने वाली मुसाफिर वैन ट्रॉलर की जद में आ गई। 15 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। दौरा पाकिस्तान के लिए श्रीलंका की 15 रुकनी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल कराची में शेड्यूल। सीरीज का आगाज 24 मई को T20 मैच से होगा। और चित्राल के तारीखी मकाम कैलाश की तैयारियां। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने वादी का रुख कर लिया। 5 रोजा त्योहार 13 मई से शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, साद रफीक और अयाज सादिक भी इस मुलाकात में मौजूद थे। शुरका ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे और तमाम सियासी जमातें मिलकर सूरत हाल का मुकाबला करेंगी। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का साजिश का बयानिया झूठा है और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बेसरोपा दावे कर रहा है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन तफसील बता रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम पार्टी स्टेक होल्डर्स के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि ताजिद बरादरी के साथ मुशावरत की जाए। सॉल्यूशंस होंगे आउट ऑफ द बॉक्स, इन द बॉक्स, जिस तरह इकोनॉमिस्ट करते हैं और जिस तरह हमेशा ये करते रहे हैं कि जी उस वक्त इकोनॉमी छोटी थी, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी, आपने 2% नीचे कर दिया, 2% कम कर दिया, किस्सा चल जाता था, आज नहीं चलता। साबिक सदर ने कहा कि हमें लोगों के बंद चूल्हे जलाना है, जबकि हम बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओगे, जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, मुल्क को ने तबाह कर दिया। रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल कंट्रीज तकरीबन जिसे कहते हैं ना, मौजूद ही नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान अवाम के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी गुमराह कर रहा है। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। देयर इज नो सच थिंग, ही हैज क्रिएटेड दिस। दिस इज अ पॉलिटिकल
width that he is creating. ہم نے اپنی پالیسیز ٹھیک کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کو حالات ٹھیک کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ 4 سال حکومت کرنے والا 4 سیکنڈ بھی کارکردگی نہیں بتا سکتا. نااہلی کو سازش کے پردے میں چھپانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب دامن کارکردگی سے خالی ہو تو جھوٹے خط کے ڈرامے کی ضرورت پڑتی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود. ثوابی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کو کسی غیر ملکی سازش کے باعث اقتدار سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے اپنے ارکان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کی معیشت برباد کر دی، لہذا ضروری ہو گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان فتنہ بازوں سے پاکستان کی جان چھوٹی، ان قومی مجرموں سے پاکستان کی جان چھوٹی. پاکستان کو جادو ٹونے کے اڈے کی طرح چلانے والوں سے پاکستان کی جان چھوٹی. جس طرح پاکستان کی جان عمران خان سے چھوٹی ہے، اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے بھی کی جان بھی عمران خان سے چھوٹنی چاہیے. ایسے حکمران پر جو 4 سال حکومت کرنے کے بعد آج 4 سیکنڈ بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں بول سکتا. مریم نواز نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا اور موٹر ویز سمیت سڑکوں کے جال بچھائے. عوام کے پاس روٹی نہیں ہے، عوام کے پاس چینی نہیں ہے، عوام کے پاس دوائی نہیں ہے، عوام کے پاس بجلی کے بلوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، عوام کے پاس بجلی نہیں ہے. یہ پاکستان کو کھوکھلا کر گیا. معیشت کی تباہی، مہنگائی، ڈالر جو ہے وہ اس کی اڑان دیکھو. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ثوابی والوں، اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا. مریم نواز شریف نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں سارے خیبر پختونخوا کو عمران خان سے نجات دلائیں گے. عمران خان نے گزشتہ 4 سال کے دوران 25,000 ارب روپے کے ریکارڈ قرضے لیے، لیکن ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو آئندہ انتخابات میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ترقی کی راہیں کھولیں گی. کیا پنجاب والی ترقی خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں ہے نا؟ کیا اچھے ہسپتال آپ کا مقدر نہیں؟ کیا اچھے اسکول اور اچھے کالج اور اچھے یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ کیا اچھی سڑکیں خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ تو پھر اگلے الیکشن میں اپنی ترقی کو ووٹ دینا، پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا. مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام نے کہا کہ ثوابی کے عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے، مستقبل میں بھی یہاں کی عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگی. انہوں نے تحریک انصاف کی 4 سالہ کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے سازش کا واویلا کر رہا ہے. جلسے سے خطاب میں مقررین نے علاقے کے مسائل پیش کیے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سوابی میں مسلم لیگ نون کے جلسے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عوام کے سیلاب اور مریم نواز شریف نے جھوٹے اور مکار سازشیوں کی سازشی تھیوری دفن کر دی. 8 سال سے خیبر پختونخوا پر مسلط نالائکی، نااہلی اور کرپشن کے خلاف عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان تماشے بند کریں اور اپنی کارکردگی کا حساب دیں. مریم اورنگزیب نے خیبر پختونخوا بہادر، سچے اور غیرت مند پشتونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی عدالت نے عمران صاحب کی سازشی خط کے تماشے کو آج پوری قوت سے مسترد کر دیا. انہوں نے ثوابی جلسے کی ویڈیو بھی ٹویٹر پر شیئر کی.
الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین قومی اسمبلی کی نااہلی کے لیے دائر ریفرنس مسترد کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ دائر ریفرنس آرٹیکل 63A1 پر پورا نہیں اترتا۔ راجہ ریاض احمد، نور عالم خان، فروخ الطاف، وجیح قمر، نصرت پٹھان، رمیش کمار اور عامر لیاقت حسین سمیت 20 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ ان ارکان قومی اسمبلی کو نااہل کرنے کے لیے سابق قائم مقام اسپیکر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو ریفرنسز بھجوائے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے، ملک کی ترقی کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ منحرف ارکان کے حوالے سے دونوں آئینی ترامیم جمہوری انداز میں لائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تاحیات نااہلی سخت سزا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کے لیے کافی شرائط مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی سے انحراف سنگین غلطی ہے۔ 63A کے معاملے میں آرٹیکل 17 کے تحت بنیادی حقوق کسی شخص کے نہیں بلکہ سیاسی جماعت کے ہوں گے۔ جسٹس اعراز الاحسن نے پارٹی سے انحراف کے بعد رکن کا ڈی سیٹ ہونا سزا نہیں، آئینی نتیجہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ضمیر کی آواز پر انحراف کی بجائے بہتر ہے کہ رکن استعفیٰ دے۔ سیاسی جماعت کے نظم و ضبط پر عمل درآمد کرنا ہر رکن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 63A فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے لایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل منصور امان نے کہا کہ ضمیر کی آواز پر منحرف اور ڈی سیٹ ہونا درست ہے، تاہم پیسے لے کر ایسا کرنے پر کڑی سزا ہونی چاہیے۔ عدالت نے ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل سے اہم سوالات کے جواب طلب کیے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آئین کی خلاف ورزی اور غیر آئینی رویوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر مملکت آئین کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا افتخار احمد۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں آئین کی خلاف ورزی اور غیر آئینی رویوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ محسن داوڑ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے، وہ آئین کی پاسداری کریں۔ صدر پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر آئینی طور پر فرائض منصبی سر انجام دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سمری پر پہلے 15 دن اور پھر دوسری سمری پر 10 دن بعد بھی گورنر پنجاب کو نہیں ہٹایا۔ فریمرز اب کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے، وہ بڑے ذہین قابل لوگ تھے۔ انہوں نے تو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق آئین بنایا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی دن ایسا بھی ہوگا کہ بہت بڑے عہدوں پہ بہت چھوٹے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو میں پوری طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج تاریخ کے ہم اس موڑ پہ ہیں کہ اگر پارلیمان نے، قومی اسمبلی نے آج آئین پاکستان کا دفاع نہ کیا تو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا کہ آئین میں واضح ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کریں۔ یہ بھی واضح اصول ہے کہ جس کو جو تعینات کرے گا وہی اسے ہٹا سکتا ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر تجارت سید نوید قمر نے بتایا 30 لاکھ ٹن گندم ضرورت کے مطابق مختلف مراحل میں درآمد کی جائے گی۔ 2 سال پہلے تک نہ صرف سیلف سفیشینٹ تھا لیکن ایکسپورٹیبل سرپلس گندم میں ہم کریٹ کرتے تھے۔ 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے ہماری شارٹ فال ہوئی ہے جتنی ہماری کنزمپشن ہے اس کے مقابلے میں۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے ارکان اسمبلی میں مساوی فنڈز تقسیم نہیں کیے اور ترقیاتی کام روکے گئے، جس پر اسپیکر نے معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ گزشتہ دور کی کرپشن کو چھپایا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے نور عالم خان نے کہا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینے کے حق میں ہیں، لیکن دوہری شہریت والوں کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے راجہ ریاض احمد اور جویریہ ظفر نے کہا کہ عمران خان خود اسمبلی سے بھاگ گئے ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم نہ کیے جائیں۔ جی ڈی اے کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور غوث بخش مہر نے کہا کہ سندھ میں پانی کی کمی کا مسئلہ بہت سنگین ہے۔ وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ اگلے اجلاس میں پانی کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आम इंतखाबात का फैसला मुस्लिम लीग नून अकेले नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का फ्रॉड पर मबनी अमरीकी साजिश का बयानिया बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी साजिश जो है ये एक फ्रॉड है और उसने हमेशा फ्रॉड और झूठ पे सियासत की है। 2017-18 में भी उसका जो बात उसने कौम के साथ की सब झूठ था, फ्रॉड था, वो उसका एक्सपोज हुआ 3.5-4 सालों में। ये उसका फ्रॉड जो है वो हर दिन एक्सपोज होगा। जो सीनियर एलिमेंट है, जो समझदार लोग हैं, पूरी कौम इस बात को समझती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इमरान खान का बयानिया सिर्फ झूठ और इल्जामात के सहारे जिंदा है। इमरान नियाजी साहब हैं, ये झूठ, बहतान और किरदार कुशी के ऊपर जो बयानात देते हैं, इनका झूठ अब साबित हो चुका है। सबसे बड़े जो मफरूर हैं पाकिस्तान के वो तो खुद इमरान नियाजी साहब हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान की आइन शिकनी की, जिनके सदर आइन शिकनी कर रहे हैं, जिनके स्पीकर ने आइन शिकनी की, जिनके गवर्नर ने आइन शिकनी की। मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तानी रियासत को एक ऐसे शख्स का सामना है जिसके नज़दीक आइन कोई हैसियत नहीं रखता। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हमारी मईशत जो पिछली हुकूमत है वो बिल्कुल दिवालिया करके छोड़ गई है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने साबिक हम मनसब शौकत तरीन को चैलेंज देते हुए कहा है कि सच बोलें, रिकॉर्ड मौजूद है। शौकत तरीन कौम को बताएं कि वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान तो सच बोल नहीं सकते, शौकत तरीन से तवक्को नहीं कि वो इतना झूठ बोल लेंगे। वज़ीर खजाना ने कहा कि शौकत तरीन ने IMF से झूठ बोले, वो कौम से सच भला कैसे बोल सकते हैं। IMF से वादा किया गया था कि प्राइमरी बजट 25 अरब रुपए का होगा, मगर वो जाते जाते 54% से ज्यादा प्राइमरी बजट छोड़ कर गए। इन्हें पाकिस्तान के मफाद पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पीटीआई हुकूमत कुल 1300 अरब का प्राइमरी खसारा छोड़ कर गई है, जबकि विफाक का मजबूरी खसारा 5600 अरब है। हकायक शौकत तरीन की तरदीद करते हैं कि वो पेट्रोल सस्ता करने के बाद फंडिंग छोड़ कर गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बरीयत दरखास्त पर समाअत 8 जून तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस अतम इनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एग्जीक्यूटिव बहुत सारे फैसले नेक नियति से करते हैं जिसका नुकसान भी हो सकता है, मगर वो करप्शन नहीं। रिपोर्ट करेंगे इमरान मंसर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतम इनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच की एहसन इकबाल की नैब रेफरेंस से बरीयत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतम इनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि क्या आप इस हद तक मुतमईन हैं कि ये करप्शन नहीं, सिर्फ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस है। पब्लिक फंड से बनने वाले अवामी मंसूबे में ताखीर का नुकसान किस पर जाएगा? नैब इस नुकसान का जिम्मेदार है। आप अपने खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? आपने आहद चीमे वाला केस देखा? आपको अंदाजा है कि नैब ने इसका कितना नुकसान पहुंचाया? क्या इसका कोई इजाला कर सकता है? क्या आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर को वापस ला सकते हैं? तस्लीम शुदा बात है कि ये करप्शन का केस नहीं और आपने एक शख्स के वकार को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अवामी मंसूबा था जिसमें कोई करप्शन नहीं हुई और पब्लिक फंड्स खर्च हुए। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने इसकी मंजूरी दी। जिस बॉडी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दी उसमें अकेला पिटिशनर नहीं था। क्या सिर्फ उसे टारगेट किया गया? क्या उन्होंने बंदूक रखकर बाकी सबसे दस्तखत कराए थे? नैब ने कहा कि सेक्रेटरी वजारत बैनस सूबाई राब्ता इसमें वादा माफ गवाह बन चुके हैं जिन्होंने बताया कि उन पर दबाव डाला गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो सेक्रेटरी बैनस सूबाई राब्ता ने ही किया। जिसके पास असल अथॉरिटी थी वो कैसे कह रहा है कि उस पर प्रेशर डाला गया? क्या बतौर चीफ जस्टिस मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है? क्या माफी देकर एक शख्स को सिर्फ एहसन इकबाल के खिलाफ गवाह बनाना था? सुप्रीम कोर्ट फैसलों की खिलाफ वर्जी में उसे माफी दी गई। नैब असल करप्शन वाले को माफी देकर क्या करप्शन की हौसला अफजाई कर रहा है? अदालत ने नैब को 8 जून तक केस की तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इमरान मंसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन के रूबरू पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में डोनेशन पॉलिसी शामिल की गई है। कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की, जिस पर पार्टी चेयरमैन ने मामले का नोटिस देते हुए हिदायत जारी की। सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने मफरूजे की बुनियाद पर हमारे डोनर्स का रिकॉर्ड मुस्तरद कर दिया।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि गैर मुल्की रकूम से PTI ने लाताल्लुकी का इजहार किया। सबूत मौजूद है कि PTI के खुफिया अकाउंट्स की खबर उनके अहदेदारों को थी। PTI के 4 मुलाजिमीन के अकाउंट में भारी रकूम बैरून मुल्क से आई। आज इलेक्शन कमीशन में जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 गैर कानूनी कंपनियां खोली थी, आज उन्होंने ये दावा किया है कि वहां से जो पूरा पैसा पाकिस्तान आना था वो पूरा पैसा नहीं आया, और उन्होंने इस सिलसिले में जो कंपनियां हैं अमेरिका में उनका पैसा इन्होंने वसूल नहीं किया, जो कि गलत बयानी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनके जो वहां पे एजेंट थे डॉक्टर नसरुल्लाह, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है और वो इनके ट्रेजरर थे। ये जो पैसे हैं इससे वो लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दोस्त ममालिक के दिए गए तोहफे बाजार में बेचना शर्म से डूब मरने का मकाम है। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान नियाज़ी सिंध जाने का शौक पूरा कर लें, इन्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान इमरान खान की असलियत जान चुके हैं और इनके हाथों गुमराह नहीं होंगे। अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान की जानिब से अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम जोई को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात के दरमियान प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और जाली मालूमात और झूठ को आड़े नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के तालीमी तबादले के प्रोग्राम जारी रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। अवामी अहमियत के इस मंसूबे से मुतालिक उमूर में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 7 दिन में मंसूबा तलब कर लिया है। तफसील बताएंगे ताहिर कलासरा। लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सूबे की मौजूदा क़यादत ने इस आम मसले के हल के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद हमजा शहबाज ने लाहौर समेत बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 7 दिन में मनसूबा तलब कर लिया है। लाहौर में एक आला सतही इजलास में उन्होंने ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए जामिया हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की के लिए काबिल अमल मनसूबा भी पेश करने की हिदायत की। मोहम्मद हमजा शहबाज ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया और डिजिटल वाल पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के निज़ाम का मुआयना किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 15 कॉल सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया और सड़कों पर मार्किंग का काम तरजीही बुनियादों पर हल करने का कहा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग नून का फ्लैगशिप मंसूबा है जो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद हमजा शहबाज की हिदायत पर अरकान असेंबली मियां मोहम्मद शुएब अवैसी, मलिक मोहम्मद ज़हीर चन्नड़ और कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने चोलिस्तान के 2 रफ्तादा इलाके घरकुन और चनन पीर का दौरा किया। उन्होंने शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस हलाक होने वाले जानवरों के मालिकान और मुतासरीन से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस पसिंजो ने पीर को डेरा बुगटी में पानी की अदम दस्तयाबी का नोटिस ले लिया है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को जंगी बुनियादों पर पानी बहरान से निपटने का हुक्म देते हुए 1 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड जारी किया है। उन्होंने पानी के ज़खायर में इजाफे तक वाटर टैंकर से पानी फराहम करने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौसम का मिजाज शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई की है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। लाहौर की गर्मी का अहवाल मौज़मुद्दीन की ज़बानी। लाहौर शहर में आज भी गर्मी का जोर कम ना हो सका और सूरज शहरियों को आंखें दिखाता रहा।
शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस स्कूल, कॉलेज, दफातर और कारोबारी मराकज को जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्मी से सताए शहरियों ने ठंडे मशरूबात से गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए शरबत वगैरह पीते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर से लेकिन कामों के लिए निकलना पड़ता है। रोज़मर्रा के काम है, इनको हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन दुआ है कि अल्लाह पाक करम करे, बारिश हो। अल्लाह ताला जो सा वो बेहतर करे, मौसम हवा चले, बारिश पड़े। शहर में हवा में नमी का तनासुब 32% रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस इंसानों के साथ साथ परिंदे और जानवर भी परेशान नजर आए। बहुत ज़रूरी काम है तो निकलें, वरना गैर ज़रूरी काम या कोई ऐसी छोटी मोटी बात है उसके लिए घर में ही बैठें, या अगर निकलते हैं तो शेड वाली जगह पे बैठें और निकलें। फिर पानी अपना थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। ज़्यादा अगर आपको है देखें हीट हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो निमकोल का पानी बना के वो रखें अपने पास। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुनिया का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। मौसमियाती माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि ज़मीन का दर्जा हरारत सनती इनकलाब से पहले के वक्त के मुकाबले में 1.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिससे हीट वेव में इजाफा होगा और ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे। दर्जा हरारत में इजाफे पर काबू पाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। बरतानवी मेट्रोलॉजिकल दफ्तर का कहना है कि मुसलसल बढ़ते हुए दर्जा हरारत से जाहिर होता है कि 2026 तक हर साल तारीख का गर्म तरीन साल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहने का इम्कान है। कल शाम से खित्ते पुठार और वस्ती पंजाब में आंधी के साथ हल्की बारिश, जबकि मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ वीडियो लिंक पर पहली दो तरफा मुलाकात हुई। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तहान पर पूरी उतरी है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाक चीन शराकतदारी में इजाफे को इंतहाई अहमियत देती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी हल्काबंदियों के खिलाफ जामे खतूत इरसाल किए हैं। खतूत में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने गैर कानूनी हल्काबंदियों के जरिए कश्मीरी आबादी की नुमाइंदगी कम करने के भारतीय इक़दाम का भी जिक्र किया। वज़ीर ख़ारजा ने खत में लिखा कि भारतीय इक़दाम कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक और सकाफत के खिलाफ शर्मनाक हमला है। भारतीय इक़दाम मकबूजा कश्मीर में एक और कठपुतली हुकूमत का रास्ता हमवार करके कोशिश है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बांडीपुरा में मजीद एक नौजवान को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिले के इलाके सालंदर में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया, जिससे मकबूजा इलाके में गुज़िश्ता रात से शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई है। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत, स्टूडेंट्स यूनियंस और दीगर तंजीमों ने फ़िस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से आला तालीम के हसूल के लिए कश्मीरी तलबा के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में मोदी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन को कश्मीरियों को पसमानदा रखने की एक साजिश करार दिया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा है कि कश्मीरी तलबा के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी का मकसद इनके तालीमी मुस्तकबिल को तारीक करना है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में कश्मीरी तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले कश्मीरी तलबा को हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों का सामना करना पड़ता है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि यह पाबंदी हुसूल तालीम के हक़ से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके बमना से 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर में NIA की खुसूसी अदालत ने हुर्रियत रहनुमा जफर अकबर भट्ट समेत 8 नजरबंदों के खिलाफ जुलाई 2020 में दर्ज एक झूठे मुकदमे में काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की।
خبر دیں آپ کو بھارت سے، جہاں دارالحکومت دلی میں یونائٹڈ ہندو فرنٹ کے کارکنوں نے قطب مینار کے باہر مظاہرہ کیا اور اس کے احاطے میں ہندو مذہبی گیت پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ یہاں پہلے مندر ہوا کرتا تھا۔ احتجاج کرنے والے 30 کے قریب افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ہندو تنظیم کے لوگوں نے بتایا کہ قطب مینار اور اس سے ملحقہ قوت الاسلام مسجد کی تعمیر میں وہاں موجود درجنوں ہندو اور جین مندروں کے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ مینار کی تعمیر مسلم حکمران قطب الدین ایبک نے کی تھی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے ملاقات کی۔ ہائی کمشنر نے وزیر مملکت کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور کینیڈین کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر زور دیا۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستانی طلباء کے لیے کینیڈین ویزے کے اجراء میں سہولتیں فراہم کی جائیں۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ناممکن ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار محمد یعقوب خان سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت انسانیت سوز مظالم سے تحریک حق کے خود ارادیت کو کچلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وزارت امور کشمیر کی جانب سے معاونت کو بہتر بنائیں گے۔ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ سابق صدر نے قمر زمان کائرہ کو مشیر امور کشمیر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انڈس ہائی وے پر ماجد کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی۔ حادثہ یہاں پیش آیا ہے اور یہ وہ ٹرک ہے جس سے جو مسافر وین ہے وہ ٹکرائی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور جو زیادہ تر جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے مزدور تھے، مرد تھے، اس میں ایک بچہ بھی شامل تھا جو کہ عید منانے کے لیے کنڈیارو اپنے گاؤں کراچی سے آئے ہوئے تھے اور کراچی کے بعد اب جو عید ختم ہونے کے بعد وہ اب واپس کنڈیارو سے کراچی کی طرف جا رہے تھے کہ مانجھند کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ انڈس ہائی وے پر مانجھند کے قریب کنڈیارو سے کراچی جانے والی مسافر وین تیز رفتاری کے باعث سامنے سے آنے والے ٹرک سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں کئی خاندان اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 15 افراد میں ایک ہی خاندان کے 7 نوجوان بھی شامل تھے۔ مجھے باہر جو گزارے ہو رہے نوجوان ہکڑو ہی سی مجھا مائٹن مجھے سنڈو پٹا کنڈل نال تو نے پٹا عاشق کراچی لونے فیکٹری میں کمائن ویدا 15 حسین کروڑ گوٹھ جان تے میں مجھا رشتہ دار ہیں مائٹ ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے اور یہاں پہ پولیس اور ریسکیو ٹیم نے اس کی مدد سے یہاں پہ جو جاں بحق ہونے والے افراد ان کو مانجھند ہاسپٹل ریفر کیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد زخمیوں اور میتوں کو مانجھند اسپتال لایا گیا، جہاں شناخت کے بعد میتیں ورثاء کے حوالے کی گئیں جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ حادثے میں وین ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ضلع نوشہر و فیروز کے گاؤں بھریا سٹی سے تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ ششپر گلیشیئر سے پانی کے اخراج اور پل ٹوٹنے سے طلبہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ تفصیل بتائیں گے ہنزا سے اکرام نجمی۔ جب سے ششپر گلیشیئر کا واقعہ ہوا ہے اس ٹائم سے حسن آباد کے لوگوں کے لیے جو جہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ برج کے ٹوٹ جانے کے بعد وہاں سے آنے جانے میں ان کے لیے وہ کافی دقت کا سامنا ہے۔ آج گاڑی ملی ہے لیکن مرتضی آباد اور دوسرے جو علاقوں کے بچے ہیں دور سے وہاں جو پل کراس کر کے آنے والے جو بچے ہیں ان کو ابھی تک گاڑی نہیں ملی۔ گورنمنٹ کا شکر ادا کرتے کہ آج ان لوگوں نے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا ایک پراپر ویگن پرووائڈ کیا۔ آج ہمیں مطلب پراپر ٹرانسپورٹیشن ملی اور اس کی وجہ سے ہم اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے حسن آباد کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آج سے ایک وین کا بندوبست کیا گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن دی گئی ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ آج اپنے اسکولوں میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپیل ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی فوڈ برج کا انتظام کرے تاکہ اسٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ اس پل کو کراس کر کے اپنے اسکولوں تک پہنچ سکے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ ملک کو اندھیروں سے نکالنے اور صنعتی ترقی کے لیے بجلی کے پیداواری منصوبے تیزی سے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت آبی وسائل کی طرف سے دی جانے والی بریفنگ میں سید خورشید احمد شاہ نے کہا کہ ڈیموں کی تعمیر سے نہ صرف بجلی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ بہتر آبپاشی کے ذریعے زرعی پیداوار بھی بڑھے گی۔
منصوبوں میں किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि हुकूमत यूरिया की कीमत में बिला जवाज इजाफा बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद में खाद की जायजा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए यूरिया की पुरानी कीमत 1768 रुपए फी बोरी पर वापस लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल कर दी है। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को फौरी तौर पर सब्सिडी की बराह रास्त अदायगी का भी फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के सफर में अहम पार्टनर्स हैं। दाखिला उमूर के वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान खान कांजू ने कहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। लोंधरा में पीटीवी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 बरस में कोई बड़ा मंसूबा नहीं दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। इस कौम के 3 पौने 4 साल जो है वो ज़ाया कर दिए गए हैं। हमने इस टाइम को मेकअप करना है। जो तरक्की का सफ़र रुक गया था, इंशाल्लाह वो उससे डबल स्पीड में इंशाल्लाह आगे तक निकल। लोधरा कैरोड पक्का रोड जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा और इसको हम जंगी बुनियादों पे करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये तुरा इम्तियाज़ है कि हम सालों के काम अल्हम्दुलिल्लाह दिनों में करने के कायल हैं और हमने करके दिखाया है। सबसे पहले कामों में से एक काम स्पीडो बस लोधरा से भावलपुर तक ज़रूर चलाई जाएगी। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे के स्कूलों में मेरिट पर असातिज़ा की तकर्री से न सिर्फ मयार तालीम बुलंद होगा बल्कि नई नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा। कराची में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत नाइंसाफ़ी के खात्मे, मेरिट की बालादस्ती और हुकूमती निज़ाम को शफाफ बनाने को अव्वलियत दे रही है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सिक्योरिटी के तनासुर में चैलेंजेस से नबर्द आसमां होना ज़रूरी है। PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल बेस कराची में एयर वॉर कोर्स के शरका से खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा कि हमें साइबर वॉरफेयर और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के शोबों में पेशरफ्त के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के वफ्द ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस का दौरा किया। वफ्द ने समंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम करने और सियाहत से मुतालिक दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। वफ्द ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा भी किया। तफसील बताएंगे ज़ीशान अली भट्टी। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के वफ्द ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में MD PTDC से मुलाकात की। वफ्द का कहना था कि हमारा मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सियाहती मकामात से मुतारिफ कराना है। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम का विजन पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना है। उस सिलसिले में आज हमारे कुछ एजेंडे थे जो हम लेकर आए और उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नोट किया गया। वी आर वेरी मच प्लीज्ड दैट दे सेटिस्फाइड all our concerns and our basic job is to bring फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ओवरसीज़ हैं हमारे, उनमें हम ये उजागर करना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क में आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, अपने बच्चों को यहाँ की पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जो कुदरत ने नवाजा है पाकिस्तान को, वो देखें। MD PTDC आफ्ताबुर रहमान राना ने ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के वफ्द को पाकिस्तान में सियाहत से मुतल्लिक जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। PTDC जो कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत के शोबे में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, वो तमाम फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार है, जो कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोगों को एक अच्छा साजगार माहौल फराहम कर सके। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के वफ्द ने साबिक डायरेक्टर न्यूज़ PTV सरवर मुनीर राव के हमरा PTV न्यूज़ सेंटर का भी दौरा किया और डायरेक्टर न्यूज़ PTV मिर्जा राशिद बेग से मुलाकात की। वफ्द ने PTV न्यूज़ और PTV वर्ल्ड के न्यूज़ रूम समेत स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबा इजात का दौरा किया। इस मौके पर वफ्द को शोबा न्यूज़ रूम के काम पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट की कायम कमेटी कानून व इंसाफ का इजलास बैरिस्टर सैयद अली जफर की सदारत में पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ। चेयरमैन ने कहा कि कमेटी कानून की हुक्मरानी पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इदारों की इज्जत और वकार बरकरार रखने से ही मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम की जा सकती है। कमेटी का फर्ज है वो अदलिया के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफ की बुनियाद पर जजेस पर तनकीद का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में 20 नए कायम होने वाले मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کر کے انہیں جدید ترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو 2 سال سے صحت کی مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان نے کہا ہے کہ حکومت اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ کراکرم بین الاقوامی یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جامعات کا مقصد طالب علموں کی تحقیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنا ہے۔ حکومت یونیورسٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دے گی۔ یونیورسٹی میں کلاس رومز، ہاسٹلز اور آڈیٹوریم تعمیر کیا جائے گا۔ وادی چترال کے تاریخی مقام کیلاش میں مقامی قبیلے کے مذہبی تہوار چلم جوش میں شرکت کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے وادی کا رخ کر لیا ہے۔ 5 روزہ تہوار 13 مئی سے شروع ہوگا جبکہ اختتامی تقریب 17 مئی کو ہوگی۔ اس تہوار کا انعقاد خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ چترال لوئر کے باہمی اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کریں، سمندری طوفان آسانی بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ طوفان تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا موجب بن رہا ہے۔ ساحلی علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ طوفان کا اثر آندھرا پردیش کے علاقے اوڈیشہ، تامل ناڈو، کرناٹک اور ملحقہ ریاستوں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ سری لنکا کی وزارت دفاع نے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے اور لوٹ مار کرنے والے افراد کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم حکمران جماعت کے سیاستدانوں کے گھروں کو ہجوم کی طرف سے ہدف بنانے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم مہندا راجاپاک سے اور ان کے خاندان کے کچھ افراد کے ملک چھوڑنے کی خبروں کے بعد مظاہرین ٹرنکومالی نیول بیس کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ مہندا راجاپاک سے اور ان کے خاندان کے افراد کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی چینل کی خاتون صحافی جاں بحق ہو گئیں۔ رپورٹس کے مطابق الجزیرہ کے رپورٹر شیری ابو عاقلہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کی کوریج کر رہی تھی۔ خاتون صحافی کو سر میں گولی لگی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے الجزیرہ ٹی وی کی خاتون صحافی شیری ابو عاقلہ کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت اور فلسطین میں اسرائیل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یوکرین کے لیے مزید $40 ارب امداد کی منظوری دی ہے۔ یہ رقم انسانی امداد سمیت معیشت کی بہتری اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سینٹ سے منظوری کے بعد امریکہ کی یوکرین کے لیے مجموعی امداد $54 ارب ہو جائے گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے ذریعے امن کی بحالی میں تعاون کیا جائے گا۔ جنگ عالمی سلامتی کے طویل مدت خطرات کو جنم دے گی۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے بے روزگار ہونے والوں کی تعداد 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے کھیل کی خبریں۔